हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। प्राय आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, सोने का शेर या सोने की धरती या फिर कोई और नाम से क्यों नहीं बुलाते थे। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसको जानेंगे हम अपने आज के वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोने की चिड़िया हमारे भारत को आखिर कहाँ क्यों जाता था। प्राचीन काल से ही भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में अपार धन संपदा थी। 1600 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति आय 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की अपार संपत्ति की वजह से ही यहाँ अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। उसके अलावा प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थ, कपास, रत्न, हीरे आदि के निर्यात में भी विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत में केवल मसालों का निर्यात किया जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। भारत मसालों के अलावा और भी कई अन्य उत्पादों के निर्यात में आगे था। यहाँ से एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तु में मुख्यतः कपास, चावल, गेहूँ, चीनी, मसालों में हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामासी, उसके अलावा आलू, नींबू, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि, साथ ही पशु उत्पाद जैसे रेशम, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ, ये सभी कुछ भारत से एक्सपोर्ट किए जाते थे। अगर बात करें हजारों वर्षों पहले की, तो हजारों वर्षों के मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व के जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 25% के बराबर था। इसी समय अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान घटकर मात्र 2.3% ही रह गया। लेकिन आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इतिहास बताता है कि अमीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बहुत बड़ा सबूत है। अगर बात करें उन वजहों की जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसमें मुख्य यहाँ पर अधिक से अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। सोने के सिक्कों को बनाने में वाले देशों में भारत का नाम सबसे आगे था। उसके अलावा यहाँ पे उपस्थित मयूर का सिंहासन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था, उतने धन में तो 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने में करीब 1000 किलो सोना और 20 कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इसमें लगे कोहिनूर के हीरे के कारण इसकी कीमत और भी बढ़ गई थी। आज के ज़माने में मयूर सिंहासन की अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो इसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए होती। इतनी कीमत होने के कारण ही इसे नादिर शाह ने लूट लिया था। अब अगर बात करें तीसरी वजह की, तो वो है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर हीरा का वजन लगभग 21.6 ग्राम और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत लगभग 1 अरब डॉलर आकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश का इसको प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल ये ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। इसके अलावा महमूद गजनवी की लूट भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महमूद गजनी का सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि ये एक इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा धन की लूट करना। महमूद गजनी ने नवंबर 1001 में पेशावर युद्ध में जयपाल को हराया था। गजनी ने इस युद्ध में
किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे और एक सिक्के का वजन लगभग 120 ग्राम था। इसके अलावा उसने राजा के लड़के और राजा जयपाल को छोड़ने के लिए भी 4.5 लाख सोने के सिक्के लिए थे। इस प्रकार उसने आज के समय के हिसाब से लगभग $1 अरब की लूट सिर्फ एक राजा जयपाल के यहाँ से की थी, जबकि इस समय भारत में राजा जयपाल जैसे न जाने कितने धनी राजा हुआ करते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वजह सोमनाथ मंदिर की लूट भी थी, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सन 1025 में महमूद ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर लूट लिया और इसके ज्योतिर्लिंग तोड़ दी। इस आक्रमण से उसने 2 मिलियन दिनारों की लूट की, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी लूट थी। इसी वजह से भारत को अनेक शासकों ने लूटा। मंदिरों में सोने का भंडार भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में बताया था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास उपस्थित है, जिनमें से लगभग 3,000 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में ही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत की सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है। यदि मंदिर के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। भारत के कुछ मंदिरों में तो इतना सोना रखा हुआ है कि कुछ राज्यों की पूरी आय भी मंदिरों की आय से कम है। अगर वर्ष 2018-19 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.03 लाख करोड़ है, जो कि केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर के किसी भी गर्भगृह के एक कोने में ही मिल जाएगा। उपयुक्त आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अपार धन संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले भी किए। लेकिन अगर बीते समय को छोड़कर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की स्थिति विकसित देश की तुलना में निश्चित रूप से खराब है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया कहकर आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।